नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं आज आप लोगों के साथ श्री करपात्री जी की किताब भक्ति सुधा में उनके द्वारा वर्णित अपरिच्छिन्न सुख की व्याख्या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज़ ज़रूर सुने और उनकी किताबों को पढ़ें, ऐसी मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ। श्री करपात्री जी कहते हैं कि अपरिच्छिन्न सुख वही है जहाँ दृष्टा दर्शन दृश्य की समाप्ति हो, वही भूमा सुख है। यत्र न अन्यो अन्यत पश्यति न अन्यो अन्यत शृणोति सा भूमा, यो वै भूमा तत्सुखम तद अल्पम तन्मर्तयम न अल्पे सुखम अस्ति। अर्थात जहाँ अन्य अन्य को देखता सुनता है वहाँ अल्प ही सुख है। इस दृष्टि से अनंत अखंड भूमा ब्रह्म ही परम सुख है। उससे अधिक सुख की कल्पना सर्वथा अशास्त्रीय है। यह अनंत अखंड भूमा ब्रह्म ही सगुण साकार सच्चिदानंद ब्रह्म भी है। यही अपनी अचिंत्य दिव्य लीला शक्ति से शिव विष्णु उमा गणपति भास्कर रूप से भी उपास्य होता है। जैसे विष्णु की ही राम कृष्ण नृसिंह आदि रूप से उपासना होती है, वैसे ही एक ही परम तत्व की शिव विष्णु आदि रूप से उपासना होती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद परम तत्व ही अपनी अचिंत्य दिव्य लीला शक्ति से सगुण साकार सच्चिदानंद घन रूप में व्यक्त होते हैं। उनके किसी रूप में उत्कंठा प्रीति ही भक्ति है। भक्ति और ज्ञान के उत्कर्ष अपकर्ष का चिंतन व्यर्थ है। भक्ति महारानी के ही शुभ आशीर्वाद से विवेक रूप से उपनिषद में प्रबोध चंद्र का उदय होता है। विवेक का मोह के साथ अनादिकाल से युद्ध चला आ रहा है। मोह के पक्ष में काम क्रोध अहंकार लोभ दंभ प्रभुति आदि अनेक भट हैं। विवेक के पक्ष में वैराग्य विचार शम दम क्षमा दया श्रद्धा निवृत्ति आदि अनेक भट हैं। दल बल सहित मोह पर विजय प्राप्त करके प्रबोध सहित परम पुरुष भगवान का असंभूत जीवात्मा कृत्य होकर श्री भक्ति माता के चरणों में जाकर प्रणाम करता है। श्री भक्ति भगवती उसे आशीर्वाद देती है और कहती है, वत्स, मैं तो चिरकाल से इसी चिंता में थी कि किस तरह प्रबोध चंद्र सहित विवेक विजयी होकर स्वभावतः शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परम पुरुष को स्वस्वरूपस्थ करे। आज मेरा मनोरथ पूरा हुआ। वत्स, मैं आशीर्वाद देती हूँ। जीवात्मा कृत्य होकर कहता है, अम्ब, आपके ही शुभ अनुसंधान से मैं कृत्य हुआ हूँ। अब मैं यही चाहता हूँ कि आपके श्री चरणों में मेरा सदा अटल श्रद्धा बनी रहे। इस तरह प्रबुद्ध होकर भी जीवात्मा भक्ति देवी का प्रेमी है। फिर भक्ति का उत्कर्ष जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ज्ञान वैराग्य को भक्ति महारानी का पुत्र कहा गया है और यह दिखाया गया है कि यह तीनों ही कली के पाखंड से जर्जर एवं जीर्ण शीर्ण हो गए थे। श्रीमद् वृंदारण्य धाम के संसर्ग से श्री भक्ति देवी तो नवीन स्वरूपा तरुणी हो गई, परंतु वहाँ ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक न था। अतः वे दोनों ज्यों के त्यों जीर्ण शीर्ण क्षुत क्षाम शुष्क कंठ होकर मूर्छित अवस्था में ही पड़े रहे। श्री भक्ति देवी स्वयं नवीना सुख रूपिणी तरुणी होकर भी अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर खिन्न होकर सोच रही थी। उसका भाव था कि माता का जरठ होना उचित है, पुत्र का जरठत्व वार्धक्य अवश्य ही चिंताजनक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर दोबारा इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों से पुनः निवेदन है कि आप भक्ति सुधा करपात्री जी द्वारा रचित ये किताब ज़रूर पढ़ें। मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।